हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों आज के यानी कि अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, यानी कि इस मंथ में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एनवीएस केवीएस JSSB के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। ध्यान से देखिए, पूरे कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक जो है आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू पेम्बन रेल ब्रिज कनेक्ट विच आइलैंड टू द मेनलैंड, यानी कि नया पंबन रेल पुल किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ऑप्शन है आपके पास ए श्रीहरिकोटा, या फिर बी लक्षद्वीप, या फिर सी रामेश्वरम, या फिर डी अंडमान। आपको कमेंट्स करना है फ्रेंड, जो भी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ए बी सी या फिर डी, तो आप कमेंट्स करिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट है। राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन सी रामेश्वरम, यानी कि जो रामेश्वरम है वो पंबन रेल पुल को रामेश्वरम के साथ मुख्य भूमि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेजेंटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद मित्रा विभूषण अवार्ड, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शन में आपके पास है ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका या फिर डी बांग्लादेश। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया। चार ऑप्शन है आपके पास, जो राइट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया has been elected as a member of expert group of which organization for the 2025 to 27 terms। भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया। ऑप्शन है आपके साथ, ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, या फिर सी ISAR इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, या फिर WHO। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा आप मुझे कमेंट्स करिए। चार ऑप्शन है आपके पास। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी ISAR। भारत को 2025-27 के कार्यकाल के लिए ISAR संगठन के द्वारा एक विशेष समूह का सदस्य चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme of the World Health Organization 2025? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शन है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वस्थ ही धन है, या फिर टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो बेहतर कल की ओर, या फिर हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर्स स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, या फिर डी हेल्थ फॉर ऑल सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या थीम रही है वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक है जो इस टॉपिक की थीम रहा है, तो राइट ऑप्शन है आपका सी हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर्स स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच राजवंशी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कोच राजवंशी समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेट्यू, या फिर वेस्टर्न घाट, बी ऑप्शन, या फिर सी साउदर्न, या फिर डी नॉर्थ ईस्टर्न।
क्षेत्र में पाया जाता है कोच राजबोक्सी समुदाय? कमेंट्स करिए आप अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्टर्न घाट पर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में यह समुदाय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मित्र विभूषण? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया? श्रीलंका, इंडोनेशिया, या फिर नेपाल, या फिर भूटान? कौन सी कंट्री है जिसने ये पुरस्कार से सम्मानित किया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state is the host of 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन में है कर्नाटका, बिहार, झारखंड, या फिर महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट है? किस स्टेट के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की होस्टिंग होगी? वो राज्य है आपका बिहार। बी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलप द हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? हंसा 3 ट्रेनर विमान का डिजाइन और विकास किस संगठन ने किया? ऑप्शन है आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर बी है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सी है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु, या फिर डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? कौन सा इसमें से संगठन है जिसने हंसा 3 ट्रेनर विमान को डिजाइन किया? राइट ऑप्शन है सी, यानी कि ये जो CSIR है इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ionian Island that were recently seen in the news is located in which country? आयोनियन द्वीप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस देश के अंदर स्थित है? इंडोनेशिया, बी न्यूजीलैंड, या फिर सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी ग्रीस? किस कंट्री के अंदर स्थित है ये आइलैंड आयोनियन? कमेंट्स करिए आप अपने ऑप्शन फटाफट से फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी ग्रीस, यानी कि ग्रीस कंट्री के अंदर है ये आयोनियन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर घेट फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एवरी ईयर? माधवपुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में? यानी कि कौन सा स्टेट है जिसके अंदर ये माधवपुर घेड़ मेला जो है वो एवरी ईयर आयोजित किया जाता है, यानी कि हर साल इसका आयोजन होता है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी गुजरात, यानी कि ये गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, river blindness that was recently seen in news is a neglected tropical disease caused by which agent? river blindness जो हाल ही में खबरों में रहा किस एजेंट के कारण होने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है? बैक्टीरिया, या फिर पैरासाइट, या फिर वायरस, या फिर फंगस? कौन सा रीजन है जिसके कारण ये जो डिजीज है रिवर ब्लाइंडनेस वो होती है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स RRBS? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको समेकित करने के लिए किस भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? वन नेशन वन बैंक, यानी कि एक राष्ट्र एक बैंक, या फिर रूरल क्रेडिट प्रोग्राम ग्रामीण ऋण कार्यक्रम, या फिर सी वन स्टेट वन RRB, यानी कि एक राज्य और एक RRB,
या फिर भारत बैंकिंग रिफॉर्म्स, भारत बैंकिंग सुधार। कौन सी नई नीति है जो ये समेकित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, उस नई नीति का नाम क्या है? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, वन स्टेट वन आरआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश गुलिया वोन विच मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राजील। हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या फिर नन ऑफ अबाउ, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा पदक जीता है हितेश गुलिया ने मुक्केबाजी कप में, यानी कि बॉक्सिंग कप 2025 ब्राजील के अंदर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोल्ड, गोल्ड मेडलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग द पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव। पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी कि किस नोडल मंत्रालय के द्वारा ये पोषण पखवाड़ा पहल की शुरुआत की गई, जिसने इसको लागू किया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है इनमें से जिसने पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करा? ऑप्शन ए जो है वो यहां पर राइट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द 3 George Antarctic Eyes, a 3.2 meters aperture radio and millimeters wave telescope? किस देश ने 3.2 मीटर अपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 Gorges अंटार्कटिक आई लॉन्च किया? कौन सी कंट्री ने? चाइना, रशिया, इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा। राइट ऑप्शन है आपका यहां पर ए, चाइना, यानी कि चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 is a space research platform developed by the which space organization? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 पोएम 4 किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा एक अंतरिक्ष अनुसंधान मंच है? यूरोप स्पेस एजेंसी, जिसको हम ईएसए बोलते हैं, इसके द्वारा, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा, या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको जेक्सा बोलते हैं, इसके द्वारा, या फिर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएनएसए के द्वारा? बी ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा, यानी कि इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च? पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया? उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, या फिर देहरादून उत्तराखंड, या फिर मसूरी हिमाचल प्रदेश, या फिर गैंगटोक सिक्किम? किस स्टेट के अंदर ये लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट सेंटर? राइट ऑप्शन है आपका ए, J&K के उधमपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the recently launched the scheme by MEAT to promote manufacturing of electric components? इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेयत द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? स्मार्ट कंपोनेंट इनिशिएटिव यानी कि स्मार्ट घटक पहल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, या फिर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्कीम, या फिर आत्मनिर्भर टेक मिशन?
सी योजना है जिसका क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेयट के द्वारा शुरू की गई है? राइट ऑप्शन है आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक घटक की भी निर्माण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? भारत के महापंजीकीय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अधीन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अधीन। भारत के रजिस्ट्रार होते हैं जनरल रजिस्ट्रार, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन जो है कार्य करते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली? विश्व होम्योपैथी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में है आपके पास 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे? राइट ऑप्शन रहेगा आपका 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI, which state has highest number of front runner ग्राम पंचायत? पंचायत उन्नति सूचकांक जिसको PAI बोलते हैं, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? स्टेट है महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है इनमें से जिसके अंदर ये फ्रंट रूरल रनर ग्राम पंचायत सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है आपका सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 हेल्ड? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, न्यू दिल्ली। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। What is the name of the mission launched by the government in 2025 to enhance self-reliance in the critical mineral sector? महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 2025 के अंदर जो शुरू किया गया मिशन है उसका क्या नाम है? नेशनल मिनरल कंजर्वेशन मिशन, राष्ट्रीय खनिज संरक्षण मिशन या फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन या फिर क्लीन एनर्जी मिनरल्स इनिशिएटिव, स्वच्छ ऊर्जा खनिज पहल या नन ऑफ दी अबाउ, इनमें से कोई भी नहीं। क्या नाम है इस मिशन का? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है बी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी इन Madagascar, which species was identified as the exclusive carrier of the hantavirus? मेडागास्कर के हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति को हंटा वायरस के एकमात्र वाहक के रूप में पहचाना गया? ब्लैक रैट, फ्रूट बैट, मॉस्किटोफस या फिर बुलफ्रॉग? हंटा वायरस का एकमात्र जो मतलब कि वाहक है वो है आपका ब्लैक रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ नेशनल ट्राइब यूथ फेस्टिवल 2025? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया? आसाम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड? कौन सा स्टेट है जिसके अंदर ये महोत्सव का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जो है वो मिजोरम के अंदर 2025 आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ स्ट्री
समिट 2025 वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के ऊपर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? किस सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि किस सिटी के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी? कौन होस्टिंग है? महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर स्त्री जो सम्मेलन है वो हैदराबाद के अंदर आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इन विच स्टेट? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के ऊपर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। राइट ऑप्शन रहेगा आपका हरियाणा। हरियाणा के हिसार शहर के अंदर ये एयरपोर्ट जो है उनकी नींव, यहां पर आधारशिला इसकी रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द रिसेंट यूपीआई आउटेज अफेक्टिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया? भारत के अंदर जो डिजिटल लेन देन है उसको प्रभावित करने के लिए हाल ही में यूपीआई आउटेज का प्राथमिक कारण क्या है? साइबर अटैक या फिर सर्वर मेंटेनेंस या फिर कंसंट्रेशन रिस्क इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जोखिम या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट फेलियर? कौन सा रीजन है इन चारों में से जो यूपीआई आउटेज का जो है वो पहला कारण यानी कि प्रमुख कारण क्या है? राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank recently withdrew its special fixed deposit scheme and reduced interest rate? किस बैंक ने हाल ही में अपनी विशेष सावधि जमा योजना को वापस ले लिया और ब्याज दरें कम कर दी? HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक? यहां पर ऑप्शन रहेगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द अनफिल्ड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इन इंडिया? भारत के अंदर एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई की देखरेख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आरबीआई है या फिर सेबी है, एसबीआई है या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है? यूपीआई की देखरेख के लिए कौन सा संगठन है इसमें से जो यूपीआई की देखरेख करता है? राइट ऑप्शन है आपका सी, एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यूपीआई के देखरेख का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडियन सुपर लीग 24-25 टाइटल्स? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी एफसी या फिर मोहन बागान सुपर जायंट या फिर केरला ब्लास्टर? किस टीम ने जीता इंडियन सुपर लीग 24-25 का खिताब? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, मोहन बागान सुपर जायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been reappointed as the chairperson of the ICC Men Cricket Committee in April 2025? अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से दोबारा से यानी कि नियुक्त किया गया? अनिल कुंबले, जोनाथन ट्रोट, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण? किसको चुना गया फिर से एज ए क्रिकेट कमेटी के रीअपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन के रूप में? राइट ऑप्शन है आपका सी, सौरव गांगुली। Which institution has developed India's first automatic bat monitoring system called Bat Eco Moon? किस संस्था ने बैट को मोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की? ऑप्शन है
इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ रूरकी? कौन सी संस्था है जिसके द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के द्वारा ये पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी की प्रणाली को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बहुभारती पोर्टल फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन अप्रैल 2025? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भूभारती पोर्टल को लॉन्च किया? किस राज्य की सरकार ने? ऑप्शन में आपके पास झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा या फिर राजस्थान। भूभारती पोर्टल को लॉन्च करने वाली किस स्टेट की गवर्नमेंट है? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन में है आपके पास हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। किस स्टेट के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द स्टेलर मॉडल, अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन? किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल को लॉन्च किया? स्टेलर मॉडल को लॉन्च किया। ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। कौन सा संगठन है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? राइट ऑप्शन है आपका बी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? किस संगठन के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया गया? राइट ऑप्शन है आपका CIMF के द्वारा इसको जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 हेल्ड इन अप्रैल 2025? यानी कि 2025 अप्रैल में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम एंड कवच 2.0 कहां पर आयोजित किया गया था? कौन सा शहर था? हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु? कमेंट्स करिए आप अपने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका सी, न्यू दिल्ली, जिसके अंदर कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM विद्यालय लक्ष्मी स्कीम? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि जो मेधावी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर प्रोवाइड अ फ्री लैपटॉप टू स्टूडेंट, या फिर प्रमोट डिजिटल लर्निंग इन ट्राइबल एरिया, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहां पर डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, या फिर ऑफर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जो कौशल विकास के पाठ्यक्रम होते हैं उनको प्रदान करना। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के? राइट ऑप्शन है आपका ए, प्रोवाइड ए फाइनेंशियल सपोर्ट। किसको? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेधावी छात्र होते हैं, जो उच्च प्रतिभाशाली छात्र होते हैं एजुकेशन में, उनको जो है वो एक अच्छा वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोनोमिक शील्डिंग मैकेनिज्म्स इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर? जैविक संरचनाओं से प्रेरित ध्वन्यात्मक परीक्षण तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है?
इनहांसिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, या फिर इंप्रूविंग थर्मल इंसुलेशन, या फिर ब्लॉकिंग स्पेसिफिक एंड साउंड फ्रीक्वेंसी, या फिर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या है प्राथमिक कार्य? राइट ऑप्शन है आपका सी, ब्लॉकिंग स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी। जो विशिष्ट ध्वनि होती है उनकी आवृत्तियों को अवरुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अ व्हिच डे? विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल 17, अप्रैल 18, अप्रैल 19 या फिर अप्रैल 20? कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशंस एंड सोइल फर्टिलिटी लूज? भूमि संरक्षण और मृदा उर्वरता की हानि से निपटने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका क्या नाम है? उसका नेम ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप है, या फिर ब्रिक्स ग्रीन डील है, या फिर ब्रिक्स सस्टेनेबल फार्मिंग अलायंस है, या फिर ब्रिक्स सोइल हेल्थ मिशन है। चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which US official is scheduled to visit India to discuss economic, trade and diplomatic relations? आर्थिक, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए कौन सा अमेरिकी अधिकारी भारत आने वाला है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जो कि एक विदेश मंत्री है, या फिर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, या फिर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो रक्षा सचिव है लॉयड ऑस्टिन वो। राइट ऑप्शन है आपका सी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो आर्थिक, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका से भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज विजिटिंग द यूएस टू अटेंड मीटिंग ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमन जी है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रही है? ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड G20, या फिर OECD एंड ब्रिक्स। इनमें से किसी एक संगठन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर यूएस विजिट with whom is finance minister निर्मला सीतारमन expected to discuss tariff and trade talks? अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किसके साथ टैरिफ और व्यापार वार्ता पर चर्चा करेंगी? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, या फिर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, या फिर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ स्कॉट बेसेंट, या फिर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई। किनके साथ वार्ता करेंगी? तो राइट ऑप्शन है आपका सी, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग माइनर्स ओवर 10 ईयर टू ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली? 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति देने का प्राथमिक लाभ क्या है? रिड्यूस बैंकिंग फ्रॉड, या फिर इनकरेज अर्ली फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर इंक्रीज बैंक प्रॉफिट्स, या फिर सिंप्लीफाइज बैंकिंग रेगुलेशंस।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा कि अगर 10 वर्ष से अधिक के जो नाबालिग हैं उनको स्वतंत्र रूप से बैंकिंग खातों को संचालित करने की अगर अनुमति दी है तो उसका प्राथमिक लाभ क्या रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका बी, इंक्रीजेस अर्ली फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि प्रारंभिक वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन माइनर ओपन इंडिपेंडेंटली एज पर द आरबीआई न्यू गाइडलाइंस, यानी कि जो आरबीआई के नए दिशा निर्देश है उनके अनुसार नाबालिग स्वतंत्र रूप से किस प्रकार के खाते खोल सकते हैं? ऑप्शन में है ओनली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, केवल सावधिक अवधि जमा, या फिर बी ओनली करंट अकाउंट्स, चालू खाते, या फिर सेविंग एंड टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर ओनली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। यहां पर आपका ऑप्शन जो है सी राइट रहेगा, बचत और सावधि जमा के खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन एक्ट ए गार्जियन फॉर माइनर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द आरबीआई? आरबीआई के अनुसार बैंक खाता खोलने वाले नाबालिगों के लिए अभिभावक के रूप में कौन कार्य कर सकता है? ओनली फादर, या फिर ओनली मदर, या फिर एनी नेचुरल एंड लीगल गार्जियन, या फिर ओनली लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ए, बी, सी या फिर डी? सी ऑप्शन जो है यहां पर राइट है, एनी नेचुरल एंड लीगल गार्जियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे? 2025 के पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? रिस्टोर अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, या फिर इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, या फिर अवर पावर अवर प्लेनेट, हमारी शक्ति और हमारा ग्रह, या फिर क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। क्या है थीम अर्थ डे की? राइट ऑप्शन है सी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS चेन्नई that was recently seen in news is a part of the which class of Indian Navy ships? ऑप्शन तलवार क्लास, कोलकाता क्लास, शिवालिक क्लास, या फिर राजपूत क्लास। कौन सी श्रेणी है ये? हाल ही की खबरों में रहा चेन्नई का जहाज भारतीय नौसेना विकास वर्ग का जहाज है, तो कौन से वर्ग में है? तलवार, कोलकाता, शिवालिक या फिर राजपूत? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, कोलकाता क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has launched the pink e-rickshaw scheme to empower women in 2025? किस राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा की योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात सरकार, झारखंड या फिर राजस्थान? किस स्टेट के द्वारा यह पहल शुरू की गई? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where did the tragic terrorist attack targeting tourists took place on April 22nd April 2025? 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया दुखद आतंकवादी हमला कहां पर हुआ था? गुलमार्ग, श्रीनगर, पहलगांव या फिर लेह? कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, पहलगांव। पहलगांव के अंदर ये आतंकी हमला किया गया 22 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रिज्यूम फ्रॉम जून 30, विच पास विल द पिलग्रिम्स यूज टू एंटर चाइना? कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी, तो तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किन दर्रों का उपयोग करेंगे? नाथुला पास दर्रा, या फिर रोहतांग पास, या फिर निपुलेक पास, या फिर जीलप-ला पास? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहां पर? इसी साल की मानसरोवर यात्रा के लिए किस रूट का प्रवेश करेंगे चाइना में एंट्री के लिए? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, लिपुलेक पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अरुण 3 जल विद्युतीय परियोजना जो हाल ही खबरों में रही किस देश में स्थित है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? राइट ऑप्शन है बी, नेपाल। नेपाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था? राइट ऑप्शन है आपका सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड फर्स्ट एवर स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर फॉर ग्रेविटी मेजरमेंट? किस अंतरिक्ष संगठन को गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया? ऑप्शन में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर बी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है आपका डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एआई करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए एआई करियर की पहल की शुरू की गई? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जो है वो किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जिसको बोलते हैं, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल? किसके द्वारा विकसित किया गया? एएलएच को ऑप्शन रहेगा सी जो है करेक्ट रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल, सभी के लिए टीकाकरण जो कि मानवीय रूप से संबंध है, या फिर आप बिग कैचअप, बड़ी उपलब्धि, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए एक लंबी आयु, वैक्सीनीज ब्रिंग अस क्लोजर, टीके हमें करीब लाते हैं। कौन सा विषय रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का? राइट ऑप्शन है ए, यानी कि सभी को टीकाकरण करना जो मानवीय रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रेशम सखी योजना इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन्स? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक रेशम स्कीम रेशम सखी योजना की शुरुआत की? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश या फिर पंजाब या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रेशम सखी योजना जो है वो
उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। तो डी ऑप्शन जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा ये स्वामित्व योजना यानी कि स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया? कमेंट्स करिए आप अपने आंसर, कौन सा जो ऑप्शन है वो यहां पर राइट रहेगा। राइट ऑप्शन रहेगा बी, पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2025? विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? हार्नेस इनोवेशंस टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए नवाचार का उपयोग करें, या फिर टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, मलेरिया को शून्य करने के लिए समय आ गया है, या फिर मलेरिया एंड्स विद अस, मलेरिया का अंत हमारे साथ होगा, या फिर जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, मलेरिया शून्य होने की शुरुआत मुझसे होगी? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा जो इस साल के मलेरिया विश्व दिवस का विषय रहा? राइट ऑप्शन है आपका सी, मलेरिया एंड्स विद अस, मलेरिया का अंत हमारे साथ होगा। What is the name of military exercise conducted by the Indian Air Force following the पहलगाम टेरर अटैक? पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज वायु शक्ति अभ्यास, या फिर एक्सरसाइज आक्रमण अभ्यास, या फिर एक्सरसाइज शौर्य अभ्यास, या फिर एक्सरसाइज थंडर स्ट्राइक अभ्यास? राइट ऑप्शन है आपका बी, आक्रमण अभ्यास। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो भारत की वायुसेना यानी कि एयरफोर्स है उसको सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया, जो कि नाम है एक्सरसाइज आक्रमण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सूरत which was seen in news belong to which class of stealth guided missile destroyer? INS सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टिल ग्रोथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? कोलकाता श्रेणी से, या फिर राजपूत, या फिर विशाखापट्टनम, या फिर गोदावरी श्रेणी, गोदावरी क्लास? किस श्रेणी से संबंधित है ये? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? यहां पर राइट ऑप्शन है आपका सी, विशाखापट्टनम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्रा स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय? पीएम मित्रा स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? राइट ऑप्शन है ए, कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द फिनटेक कंपनी टू एनहांस इट्स डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स? किस बैंक ने हाल ही में अपने डिजिटल ऋण मंच को बढ़ाने के लिए एक फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी करी? कौन सा बैंक है वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर HDFC बैंक, या फिर ICICI बैंक, या फिर एक्सिस बैंक? राइट ऑप्शन है आपका सी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian state recently launched a new initiative to promote digital literacy among rural women? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, या फिर बिहार?
डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की? वो है आपकी केरला राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, What is the primary objective of the RBI recent guideline on digital lending? डिजिटल ऋण पर आरबीआई को हालिया में दिशा निर्देश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शंस, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने को बढ़ावा देना, या टू रेगुलेट पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर ऋण को विनियमित करना, या फिर टू कर्ब अनएथिकल लेंडिंग प्रैक्टिस, अनैतिक ऋण प्रथाओं पर अंकुश लगाना, या फिर टू एनकरेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका सी, कर्ब इन एथिकल लैंडिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटिसिपेटेड इंपैक्ट ऑफ द 2025 मानसून इन इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट? भारत में कृषि उत्पादन पर 2025 के मानसून का अनुमानित प्रभाव क्या है? बिलो एवरेज रेनफॉल लैंडिंग टू रिड्यूस आउटपुट, औसत से कम वर्षा के कारण उत्पादन में कमी, या फिर नॉर्मल मानसून सपोर्टिंग स्टेबल आउटपुट, सामान्य मानसून के कारण स्थिर उत्पादन, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल कॉजिंग क्रॉप डैमेज, अत्यधिक वर्षा के कारण फसल का नुकसान होना, या फिर डिले मानसून अफेक्टिंग शोविंग, जो विलंबित मानसून है, देरी से आने वाला मानसून जिसके कारण बुआई प्रभावित होती है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून 2025 का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? तो वो अनुमानित रीजन है आपका बी ऑप्शन, यानी कि नॉर्मल मानसून सपोर्टिंग स्टेबल आउटपुट्स, सामान्य मानसून के कारण स्थिर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ministry of Agriculture recent launch which scheme to promote sustainable farming and reduce input costs? कृषि मंत्रालय ने हाल ही में टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और इनपुट लागत को कम करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया? पीएम किसान एडवांस, या फिर कृषि उन्नति योजना, या फिर आत्मनिर्भर कृषि मिशन, या फिर पीएम प्रणाम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आप कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है यहां पर आपका ऑप्शन डी, पीएम प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है आपके पास ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, या फिर डी केरला। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अजय स्कीम? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, जो स्मार्ट शहर है उनका विकास, या फिर रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग एससी कम्युनिटीज, अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करना, या फिर प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को मुफ्त में सेवा प्रदान करना, या फिर डी प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? पीएम अजय योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, रिड्यूस पॉवर्टी अमंग एससी कम्युनिटीज, यानी कि गरीबी, अनुसूचित जाति समुदायों के बीच में जो गरीबी है उसको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूज एंटीसाइक्लोन स्टॉर्म नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विद व्हिच प्लैनेट? ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला विश्व प्रति चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? जुपिटर, मार्स, सैटर्न, या फिर मरकरी? किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, जुपिटर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to recent data, which state has highest number of solar power installation in railway stations as February 2025? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक किस राज्य में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या को सबसे अधिक किया? ओडिशा, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान? राइट ऑप्शन रहेगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलप्रक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट? बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, आसाम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है ए, मेघालय। मेघालय के अंदर स्थित है बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किनको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल या फिर बी माइकल दिबापत्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता या फिर रघुराम राजन। राइट ऑप्शन रहेगा सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has published the report titled Education and Nutrition Learn to Eat Well? Education and Nutrition Learn to Eat Well नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या फिर IMF या फिर UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर यूनेस्को के द्वारा? किसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नए निजी सचिव की नियुक्ति की गई, कौन है वो? ऑप्शन है CS सेठी, संजय मूर्ति, निधि तिवारी या फिर शक्तिकांत दास। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका सी, निधि तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SRMB सुरजन स्टील पीवीटी लिमिटेड? SRMB का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा या फिर मनु भाकर? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which recent Indian policy aims to revitalize Indian language and knowledge system? हाल ही में किस भारतीय नीति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है? नेशनल लैंग्वेज प्रमोशंस एक्ट या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर भारत भाषा अभियान? इनमें से किस भारतीय नीति का उद्देश्य है जो भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम्स इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आप कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट है, और राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Heard and McDonald's Island, which were seen in the news, in located in which oceans? हार्ड और मैकडोनल्ड द्वीप जो समाचारों में देखे गए किस महासागर के अंदर स्थित है? ऑप्शन है पैसिफिक ओशन, या फिर अटलांटिक ओशन, या फिर आर्कटिक ओशंस, या फिर इंडियन ओशंस। किस ओशंस के अंदर ये जो है वो स्थित है? राइट ऑप्शन है आपका डी, इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा की गई थी? जिनेवा कन्वेंशन, या फिर रोम स्टैच्यू, या फिर हेग प्रोटोकॉल, या फिर वियना टेरिटरी यानी कि वियना संधि। आईसीसी की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा की गई? वो है हेग प्रोटोकॉल के द्वारा, रोम संविधि, रोम स्टैट्यू के द्वारा जो है आईसीसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लाइज ऑन विच माउंटेन रेंज? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली, बी सतपुरा, सी विंध्या, या फिर डी वेस्टर्न घाट। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया? भारत में पेश तटीय नौवाहक विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को बढ़ावा देना, या फिर टू रेगुलेट इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित करना, या फिर टू एनहांस एंड रेगुलेट कोस्टल शिपिंग विद इन इंडिया, भारत के भीतर जो तटीय नौवाहक है उसको बढ़ाना और विनियमित करना, या फिर टू प्राइवेटाइज मेजर पोर्ट, प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण करना। प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि जो भारत के अंदर जो तटीय नौवाहक है उनको बढ़ावा देना और उनको विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट स्टेप डिड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है टेक रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया स्टेक हाइक बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी को बढ़ाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया? ऑप्शन इम्पोज है फाइन ऑन वोडाफोन आइडिया, यानी कि जो वोडाफोन आइडिया है उस पर जुर्माना लगाया, या फिर ग्रांटेड एंड ओपन ऑफर एक्सेप्शंस टू द गवर्नमेंट, सरकार को ओपन ऑफर के लिए छूट दी गई, ऑर्डर्ड ए फोरेंसिक ऑडिट ऑफ वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया के फोरेंसिक ऑडिट को आदेश दिया गया, या फिर सस्पेंडेड वोडाफोन आइडिया ट्रेडिंग टेम्परली, वोडाफोन आइडिया के व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सेबी के द्वारा इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? सरकार के द्वारा जो वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी बढ़ाने के संबंध में जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा, यानी कि जो सरकार को ओपन ऑफर दिया गया, ओपन ऑफर की यहाँ पर छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार के द्वारा जो पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है उसका प्राथमिक फोकस क्या है? टू अबोलिश वक्फ प्रॉपर्टीज, जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको खत्म कर देना, या फिर रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करना और उनको संरक्षित करना, या फिर नेशनलाइज वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ परिसंपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना, या फिर टू प्राइवेटाइज वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ परिसंपत्तियों का निजीकरण करना। ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग एंड एनसीएईआर? नीति आयोग और एनसीईआर द्वारा शुरू किए गए राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास टू मॉनिटर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट, जो राज्य के चुनाव होते हैं उनके परिणामों की निगरानी करना,
या फिर टू ट्रैक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन और उनकी नीतियों पर नजर रखना, या फिर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरस्टेट कल्चरल एक्सचेंज, अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, या फिर टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों में विदेशी निवेशकों को सुविधाजनक बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां पर रहेगा आपका बी ऑप्शन राइट, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ न्यू सिस्टम डिड सेबी लॉन्च एनहांस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए सेबी ने कौन सी नई प्रणाली शुरू की? डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम, या फिर डॉक्यूमेंट नंबर वेरिफिकेशन सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिएट सिस्टम, या फिर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? What a new system did SEBI launch enhanced to document verification? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट इन द एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्टिव बिल 2025 अलाइंग विद, विमान वस्तुओं के हितों के संरक्षण और विधेयक में 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ संरेखित किया? ऑप्शन है आपके पास, ए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, या फिर बी केप टाउन कन्वेंशन, या फिर सी जिनेवा कन्वेंशन, या फिर डी क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। तो ये थे दोस्तों आपके आज के हमारे एमसीक्यूज, जो कि अप्रैल मंथ की सारी करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।